दोस्तों, आज हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ लोगों को खुद अपनी बड़ी से भी बड़ी गलती नहीं दिखाई देती, जबकि दूसरों की छोटी से भी छोटी गलती उन्हें दिख जाती है, जिसे आधार बनाकर वे दूसरों को नीचा दिखाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। और तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिकांशतः इसमें सफल भी हो जाते हैं, और जिसे वे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वह आत्मकुंठा से भर जाता है और निराशा की गली में चला जाता है। यह एक ऐसी गली मानी जाती है जिसमें घुसने के बाद कई लोग आजीवन इस गली से बाहर निकलने का अपना रास्ता ही नहीं ढूंढ पाते हैं और अंततः उसी निराशा की गली में ही घुट घुट कर मर जाते हैं। ऐसे में हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न यह है कि ऐसे व्यक्ति से कैसे आप सकुशल निपटें जो आपको हर समय नीचा दिखाने पर तुला हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी हमें यह भी बताते हैं कि कैसे ऐसे नीचा दिखाने वाले व्यक्ति को अपने कदमों में झुकाया जाए। वास्तव में दोस्तों ऐसा होता क्यों है? प्रथम, या तो हम बहुत सीधे साधे हैं जिससे जो चाहे जब चाहे कुछ भी बोल लेता है, या फिर हम इतने कमजोर हैं कि हमारी परिस्थिति का ऐसे दुष्ट लोग आसानी से फायदा उठा लेते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों से हम कैसे उबरें और ऐसे लोगों को कैसे मुंहतोड़ जवाब दें, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कुल 3 तरह के लोग मिलते हैं। प्रथम, जो आपकी हैसियत, आपकी उम्र, आपकी शिक्षा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा आदि में आपके लगभग बराबर होंगे। द्वितीय, आपसे बड़े होंगे। तृतीय, आपसे छोटे होंगे। यहाँ इन तीनों व्यक्तियों से निपटने की आपकी रणनीति भी अलग अलग होगी, लेकिन जब भी कोई आपकी बुराई कर कभी भी आपको नीचा दिखाना चाहे वह आपसे बड़ा हो, चाहे आपके बराबर हो, या चाहे आपसे छोटा, तो आप उससे निम्नलिखित तरीकों से निपट सकते हैं। नंबर 1, उससे इसका कारण जरूर पूछिए। नंबर 2, अगर वह आपके बुराई का कारण बताता है तो उसी से उसका निवारण भी जरूर पूछिए। नंबर 3, उससे अपना बचाव मत कीजिए। नंबर 4, उस पर आप हमला भी मत कीजिए। इन 4 बातों का ध्यान रखते हुए अब आइए हम सीखते हैं कि हमारी उम्र में इन तीनों अलग अलग व्यक्तियों से निपटने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। नंबर 1, जब व्यक्ति आपके लगभग बराबरी का हो, चाहे उम्र से, चाहे प्रतिभा से, चाहे शिक्षा से, या अन्य किसी भी संदर्भ में, और अगर ऐसा व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप क्या करें? आपको मानसिक संतुलन अपना बनाए रखना होगा, जिससे आप समझ सकें कि वह आपकी निंदा क्यों कर रहा है। क्या उसका उद्देश्य है ऐसा करके आपके व्यक्तित्व को और निखारना? अगर इसका जवाब आपको आत्ममंथन द्वारा हाँ में मिले तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति और उसके द्वारा की गई निंदा दोनों का आप दिल खोलकर स्वागत करिए। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए तो हमारे मनीषी कह गए हैं कि निंदक नियरे राखिए, इनसे सीखिए और अपना सर्वांगीण विकास कीजिए। पर यदि बुराई करने वाले व्यक्ति का इंटेंशन या इरादा गलत नजर आए तो भी आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखिए, जिससे कि आप उसका भरपूर जवाब दे सके। नंबर 2, अपनी वाणी पर संयम रखिए। आप उस शख्स के साथ अपनी वाणी को संयम रखें। सर्वप्रथम गुस्सा करने से बचें, आपे से बाहर न हो, क्योंकि सामने वाला तो यही चाह रहा है कि आपकी वाणी असंतुलित हो और आप आपे से बाहर होकर गाली गलौज करके अपना दिमाग खराब कर लें। ध्यान रखिए, बुद्धिमान तो वही माना जाएगा जो गुस्सा भी अपने ही हिसाब से करे, न कि दूसरे के हिसाब से। अब तीसरी बात पर आते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जवाब कैसे दें। मान लीजिए वह आपके हाइट को लेकर कोई व्यंग कस रहा है, तो सबसे पहले उसकी हाइट पर गौर कीजिए कि क्या वह आपकी तुलना में बहुत लंबा है। तो उससे 2 बातें कहिए कि नेपोलियन भी हाइट में बहुत कम था, पर उसने तो एक छत्र राज्य किया। सचिन तेंदुलकर की भी हाइट बहुत कम है, पर आज दुनिया में उनकी कोई सानी नहीं है। इसी तरह से भले ही मेरी लंबाई कम है, पर मैं वह जरूर कर लूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे मेरे हाइट को लेकर कोई गम नहीं है, बल्कि मैं इस हाइट के साथ यह सोचकर बहुत ही खुश हूँ कि वृद्धावस्था में
मैं लंबे व्यक्तियों की तरह झुकूंगा नहीं। है न बहुत ही अच्छी बात। इसके साथ यह भी जरूर कहिए कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अगर वह थोड़ी सी भी बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति होगा तो आपसे संतुलित लेकिन वाकई में ऐसे सही जवाब पाकर दोबारा कभी आप पर कोई भी व्यंग करने की वह हिम्मत ही न करेगा। नंबर 2, जब आप पर व्यंग कसने वाला व्यक्ति आपसे बड़ा है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप क्या करें? इस संदर्भ में जबकि वह व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है तो फिर से एक बार आपको यही मैं कहूंगा कि अपना मानसिक संतुलन बनाए रखिए और अपनी संयमित वाणी के साथ उस बड़े व्यक्ति से पूछिए कि वह जो आपकी निंदा कर रहा है उसका कारण क्या है। अगर उस बड़े व्यक्ति का जवाब सही लगे तो धन्यवाद उनसे इसका निवारण भी जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति हमसे उम्र अनुभव आदि में जब बड़ा है तो सही राह दिखा सकता है जो हमारे लिए अनुकरणीय होगा। इसके बाद उससे न तो अपना बचाव कीजिए न ही उस पर वार कीजिए, बस मुस्कुराते हुए उसकी बातों को गौर से सुनिए। अगर वह गलत होगा तो वह आपकी मुस्कुराहट से हार जाएगा और अगर वह सही होगा तो निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ सिखा ही जाएगा जो आपके लिए और आपके जीवन में सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, निश्चित तौर पर हमारे बड़े अधिकांशतः हमारे साथ ऐसा व्यवहार तभी करते हैं जब वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। इसलिए बड़ों के साथ विरोध का कम, सम्मान का भाव ज्यादा रखना चाहिए और निश्चित तौर पर यदि कोई अनुभवी व्यक्ति हमारे पर व्यंग कस रहा है तो कोई भी प्रतिक्रिया करने के बजाय उसके व्यंग पर पहले गौर करें। हो सकता है उसका वह व्यंग हमको कुछ सिखाना चाह रहा हो, इसलिए उसके व्यंग को अनुकरणीय रूप में लें और उससे सीखें। दोस्तों, जब हमारी निंदा करने वाला व्यक्ति हमसे उम्र अनुभव आदि में छोटा हो तब हम क्या करें? ध्यान रखिए, यहाँ भी हमें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और उस निंदा करने वाले व्यक्ति से 2 प्रकार के सवाल बार बार करना होगा। नंबर 1, ऐसा क्यों है? नंबर 2, ऐसा कैसे है? इसका जवाब देते देते वह खुद ब खुद आईना देखने लगेगा और उसे उसकी औकात दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो और इन्हीं क्यों और कैसे का जवाब पाते पाते हम खुद भी सच्चाई तक पहुंच जाएंगे, जहां खुद को गलत पाने पर खुद में सुधार कर लेंगे और अगर सही है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हाँ, यहाँ तक पहुंचने तक उस बच्चे को अर्थात जो हमसे उम्र में छोटा है उसे धन्यवाद से जरूर नवाजिए, क्योंकि उसकी वजह से ही आप अपनी अच्छाई या बुराई के तह तक पहुंचे और अपने आप में सुधार ले पाए। दोस्तों, पूरे दिल से अब तक आपने मुझे सुना, इसके लिए साभार धन्यवाद।